सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सो कि आप लोग सब मस्त होंगे। द टॉपिक इज, आज का जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज एन एक्चुएटर। एक्चुएटर क्या होता है पढ़ने वाले? एक्चुएटर, व्हाट इज एन एक्चुएटर। एक्चुएटर क्या है? एक्चुएटर एक्चुएटर इज ए डिवाइस। एक्चुएटर इज ए मैकेनिकल। एक्चुएटर इसे कह सकते हो कि ये एक डिवाइस है जो किसी भी चीज को मूवमेंट करता है, मैकेनिकली पावर देता है विद द हेल्प ऑफ न्यूमेटिक न्यूमेटिक की हेल्प से, या फिर इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल की हेल्प से, या फिर हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक हेल्प से। तीन चीज से होता है ये मैकेनिकल एक्चुएटर। क्या हो सकता है एक्चुएटर? एक मैकेनिकल न्यूमेटिक एक्चुएटर भी हो सकता है, न्यूमेटिक इलेक्ट्रिक मोटर हो सकता है, ठीक है, एंड हाइड्रोलिक सिलेंडर हो सकता है कि नहीं? हाइड्रोलिक सिलेंडर। अब हम न्यूमेटिक की बात कर रहे हैं, तो न्यूमेटिक क्या है? न्यूमेटिक में एयर का यूज करेंगे, एयर यहाँ पे। इलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और हाइड्रोलिक में क्या? फ्लूइड, हाइड्रोलिक फ्लूइड। हाइड्रोलिक फ्लूइड होगा ना, जो एक सिलेंडर में इस पोर्ट से ट्रांसफर करो तो पिस्टन पीछे जाएगा, और पिस्टन एंड से अगर हम लोग फ्लूइड को ये कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, तो आगे की तरफ मूव करेगा। अब इसमें हम लोग न्यूमेटिक की बात करेंगे यहाँ पे सिर्फ अभी फिलहाल। आगे इलेक्ट्रिक, हाइड्रोलिक सब चीज़ देखेंगे। तो एक एक्चुएटर एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी चीज को मूवमेंट करता है, ठीक है। अब इसमें भी, एक्चुएटर में भी, न्यूमेटिक में जो है आता है हमारा स्कॉच योक। स्कॉच योक मैकेनिज्म क्या है? ये स्कॉच योक मैकेनिज्म, स्कॉच योक मैकेनिज्म इज ए डिवाइस। स्कॉच योक मैकेनिज्म इज ए प्रोसेस, या डिवाइस बोलो या प्रोसेस बोलो, जिसमें हम लोग को रोटरी जो है, ठीक है, रोटरी मोशन में पावर मिलती है, रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है, लीनियर को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है। कैसे? यहाँ पे क्रैंक रहता है, इसके अंदर एक स्कॉच योक ऐसा स्लॉट बना होता है, इसके अंदर पिन होती है, ठीक है। क्रैंक होता है, क्रैंक मूव करता है, ये पिस्टन लगा है, ठीक है। ये सपोज कि ये सिलेंडर है या फिर कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ पिस्टन है, यहाँ पिस्टन है, यहाँ नहीं। अभी क्या करता है, जैसे मूवमेंट करता है ना क्रैंक, इस तरह होता है, ठीक है। अभी मूवमेंट करता है तो क्या होता है, ये अप एंड डाउन ऐसे चलता रहता है। तो लीनियर है, और यहाँ रोटेशनल उसको ये दे रहा है, लीनियर टू रोटेशनल, सो मूवमेंट कर रहा है। तो ये क्या होता है, एक्चुएटर हमारा मूव करता है। इस तरह से स्कॉच योक मैकेनिज्म काम करता है, ठीक है। स्कॉच योक में अभी एक स्कॉच योक जो होता है, टॉर्क जो प्रोड्यूस करता है वो इस पॉइंट पे ज़्यादा करेगा और इस पॉइंट पे ज़्यादा करेगा। मतलब हमें कोई भी वॉल को अगर ओपन करना है तो टॉर्क यहाँ पे ज़्यादा होगी और एंड पोजीशन पे टॉर्क ज़्यादा होगी, जो स्कॉच ये करता है। अब इसमें भी अलग अलग आते हैं, पीडी, न्यूमेटिक डबल एक्टिंग, पीएस, ठीक है। फिर अलग अलग आते हैं। फिर इसके अंदर आते हैं लाइट ड्यूटी है ये, इसके अंदर हैवी ड्यूटी आते हैं। फिर उसके अंदर भी जो है HLD, ठीक है, लीनियर न्यूमेटिक, ठीक है। HLD नहीं होगा, PLD, न्यूमेटिक, लीनियर, डबल एक्टिंग। इसमें भी डबल एक्टिंग, सिंगल एक्टिंग होता है। तो अब बहुत कुछ है इसमें, आगे हम लोग समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे होता है। तो ये हैवी ड्यूटी के लिए। फिर उसके आगे फेल क्लॉज, फेल क्लोज, ठीक है, फेल क्लोज, फेल ओपन, फेल ओपन भी है, फेल ओपन एक्चुएटर, फेल क्लोज एक्चुएटर। तो क्या होता है ये? तो एक्चुएटर में देखो, बेसिकली एक न्यूमेटिक होता है जिसमें डबल एक्टिंग, अगर हम बात करें डबल एक्टिंग की, तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरफ पिस्टन होता है, और ये पोर्ट और यहाँ पर पोर्ट दिया होगा। तो ये पोर्ट से एयर अंदर आएगा, विद द हेल्प ऑफ एयर से ये खुलेगा। स्कॉच योक मैकेनिज्म इस तरह से करेगा। यहाँ से एयर अंदर गया, ये खुला, यहाँ से एयर, ठीक है, ये वॉल बंद हुआ, ये वॉल बंद हुआ, ये वॉल से गया,
तो ये मूवमेंट इस तरह से करते रहेगा। तो ये स्कॉच वॉक मैकेनिज्म का यहाँ पे यूजर है। ये है डबल एक्टिंग। सिंगल एक्टिंग, सिंगल एक्टिंग जो होता है, सिंगल एक्टिंग में एक तरफ स्प्रिंग होती है, एक तरफ होता है हमारा पिस्टन जो है एयर का यूज होता है। एक तरफ वॉल जो होता है, वॉल एयर से खुलता है और दूसरी तरफ क्या करता है, ये फेल क्लोज वही चीज़ है कि किस तरह से वो बंद हो रहा है। तो क्या होता है देखो, एक तरफ लगा होता है स्प्रिंग, ठीक है, इस तरह से, और दूसरी तरफ होता है हमारा ये और वॉल, ठीक है। अब यहाँ से अंदर एयर आया तो वॉल को धक्का मारेगा तो क्या होगा, अंदर जाएगा, वॉल खुल जाएगा, एयर से वॉल खुलेगा, ठीक है। अब जैसे ही किसी कारण अगर एयर अगर कुछ बंद हो गई या कोई मिस फॉल्ट हो गया, कुछ भी एरर आ गया, तो क्या होगा, स्प्रिंग अपना डिफॉर्मेशन लेगा और उसको ओरिजिनल पोजीशन पे वापस लेके आएगा, सेफ पोजीशन पे। तो फेल क्लोज, फेल सेफ या फेल क्लोज वही बोल सकते हो, फेल सेफ पोजीशन। तो ये फेल सेफ फेल सेफ फेल ओपन, ठीक है। हम लोग इसके ऊपर भी पूरा इलाबोरेट करेंगे, पूरा देखेंगे एक एक टॉपिक। फिलहाल तो मैंने एक जनरल बताया कि हम लोग एक्चुएटर के बारे में देखने वाले हैं। तो एक्चुएटर कितने टाइप के होते हैं, फिलहाल तो हम लोग देख रहे हैं न्यूमेटिक एक्चुएटर। तो उसके अंदर काफ़ी सारे एक्चुएटर्स है। न्यूमेटिक एक्चुएटर्स, हमारा हैवी ड्यूटी एक्चुएटर अलग होता है, ठीक है। उसमें गियर भी आते हैं, वो MAB, मैकेनिकल गियर्स अलग होते हैं, मैकेनिकल एक्चुएटर बेवल, ठीक है। वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे सब चीज़ें। तो आई होप सो कि एक्चुएटर के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत पता चला कि किस तरह से एक्चुएटर काम करता है, क्या होता है एक्चुएटर। आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चलते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए।